हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गौरव। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लेखपाल परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। चलिए हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह सिंप्लीफिकेशन। चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं और उसके द्वारा हम सिंप्लीफिकेशन के मेथड को समझते हैं। हमारा यह क्वेश्चन दिया है कि बड़ा ब्रैकेट 5 गुणे में 3 प्लस मझला ब्रैकेट 49 भागे 7 गुणे 6 माइनस छोटा ब्रैकेट 28 भागे 7 प्लस 2। यहाँ पे रेखा कोष्टक है 2 माइनस 2। सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन के रूल को समझते हैं। इसमें होता है BODMAS। B का मतलब है ब्रैकेट, ऑफ O का मतलब है ऑफ, जो का होता है ऑफ, और D का मतलब डिवीज़न भाग, और M का मतलब मल्टीप्लाई और जोड़ और घटाना। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट के बारे में समझते हैं कि ब्रैकेट, जो ब्रैकेट है ये 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है रेखा कोष्टक, दूसरा छोटा कोष्टक, और तीसरा मझला कोष्टक, और जो चौथा होता है ये बड़ा कोष्टक। ब्रैकेट को तोड़ने का रूल यही है कि सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को तोड़ते हैं और उसके बाद छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, और उसके बाद हम बड़े कोष्टक को तोड़ते हैं। और जो यहाँ पर BODMAS का जो रूल है, इसमें सबसे पहले ब्रैकेट टूटेगा और उसके बाद जाके अगर कहीं पे का रहेगा तो वह टूटेगा, और उसके बाद हम भाग देंगे, फिर गुणा, उसके बाद जोड़, और फिर लास्ट में हम घटाएंगे। ठीक, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले यहाँ पर जो रेखा कोष्टक है उसको हम तोड़ेंगे। तो यहाँ पर 2 में से जब 2 माइनस होगा तो आ जाएगा 0, तो यहाँ से रेखा कोष्टक खत्म। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 5 गुणे में 3 प्लस मझला कोष्टक 49 भागे 7 गुणे में 6 माइनस छोटा कोष्टक 28 भागे 7। यहाँ से मझला ब्रैकेट खत्म। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यह हो जाएगा यहाँ पर 5 गुणे में 3 प्लस मझला ब्रैकेट 49 भागे 7 गुणे में 6, यहाँ से 7 चौक 28 माइनस 4, स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म, और यहाँ पर अब बच गया मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक, और इसके बाद हम यहाँ पर मझले वाले ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर भाग करेंगे, इसके बाद हम गुणा, फिर जाके हम घटाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर इसके आगे अब यह हो जाएगा 5 गुणे में 3 प्लस, इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो यहाँ पर 7 से हम भाग देंगे 49 में, तो कितना आ जाएगा 7 7 49 7, और इसके बाद 7 का गुणा होगा 6 में, 7 6 42, 42 में से 4 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 38। अब यहाँ पर केवल बचा है बड़ा वाला ब्रैकेट और उसके अंदर गुणा का चिन्ह है और जोड़ का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे गुणा और उसके बाद हम जोड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15 प्लस 38, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 8 5 13 के 3, हासिल लगा 1 3 1 4 1 5 आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अब हम प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन लेते हैं। यह जो क्वेश्चन है राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया है कि हमारा क्वेश्चन दिया है कि अंडर रूट 15,112 प्लस उसी अंडर रूट के अंदर ही अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 225 कि हमारा जो क्वेश्चन है वह दिया है कि 15,612 प्लस अंडर रूट 154 प्लस इसी के अंदर अंडर रूट 225। यह जो क्वेश्चन है यह सिंप्लीफिकेशन और स्क्वायर रूट दोनों का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हम बारी बारी से स्क्वायर रूट निकालेंगे और इस प्रकार से एक सरलीकरण का भी क्वेश्चन है, एक सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो इसमें सबसे लास्ट में दिया है अंडर रूट 225, इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। तो 225 का स्क्वायर हमको पता है कि होता है 15। ठीक, इस 15 को हम इसमें करेंगे ऐड,
तो यह कितना हो जाएगा 5 4 9 5 1 6 1, यह हो जाएगा √169। और हमें पता है कि 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13। ठीक, अब हम इस 13 को ऐड करेंगे यहाँ पर, तो यह टोटल कितना हो जाएगा √, तो यह हो जाएगा 3 और 2 5, 1 और 1 2, 6 5 और 1, यहाँ पर यह हो गया 15,625। इसका निकालेंगे हम वर्गमूल स्क्वायर रूट। चलिए हम सबसे पहले वर्गमूल निकालने का ट्रिक समझ लेते हैं। जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हो को √576 इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पीछे से जोड़ा बनाएंगे कि पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 पेयर बना, तो 1 से लेकर 9 तक की संख्या में हम ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे कि जिसका यूनिट डिजिट 6 आए। तो यहाँ पर अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी लास्ट का अंक 6 आएगा, और हम 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी लास्ट का अंक 6 ही आएगा। तो यहाँ पर हमको 2 नंबर मिला। ठीक, यहाँ पर जो लास्ट अंक है 5 है, तो हम ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे कि जिसका स्क्वायर 5 के बराबर आ जाए या फिर 5 के कम, लेकिन 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर करें तो आएगा 1, अगर 2 का स्क्वायर करें तो आएगा 4, और अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 9। तो यहाँ पर जो यह 9 है वह 5 से ज़्यादा है, और जो 4 है यह 5 के कम है, तो हम यहाँ पर 2 लेंगे। ठीक, कि यहाँ पर हम यहाँ पर हम 2 लेंगे कि 2 का स्क्वायर जो है वह 5 से कम है। अब हमें इस संख्या का जो स्क्वायर मिला है 2, यह दहाई का अंक है और यह इकाई का अंक 24 और एक 26, इन्हीं दोनों में से एक इसका वर्गमूल है। ठीक, लेकिन अब हम कैसे जानेंगे कि इन दोनों में से कौन इसका वर्गमूल है? तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यह 2 है, इसके नेक्स्ट वाले डिजिट से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसका नेक्स्ट डिजिट 3, यह कितना आ गया 6। अब हम यह देखेंगे कि जो यह 5 है यह 6 से छोटा है कि बड़ा। अगर यह 5 6 से छोटा है तो हम यहाँ पर छोटा वाला नंबर लेंगे, अगर यही 5 6 से बड़ा होता तो हम बड़ा वाला नंबर लेते हैं। तो यहाँ पर यह जो 5 है यह 6 से छोटा है, तो यहाँ पर हम छोटा वाला नंबर लेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 24। ठीक, चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और आप इसे क्लियर करिए कि जैसे अगर आपका क्वेश्चन दिया हो कि √3364। ठीक, अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ पर भी आप पीछे से पेयर बनाएंगे, और यहाँ पर जो इसका यूनिट डिजिट है वह 4 है। तो यहाँ पर हम 1 से 9 तक की ऐसी संख्या का स्क्वायर करेंगे कि जिसका यूनिट डिजिट 4 आए। तो यहाँ पर 2 दूना 4 होता है, और 8 का भी जब हम स्क्वायर करेंगे तब भी यह 64 4 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर यह जो दूसरा पेयर है यहाँ पर हम ऐसी संख्या का स्क्वायर करेंगे जिसका स्क्वायर 33 के बराबर आ जाए या फिर 33 के कम, लेकिन 33 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो आएगा 25, और अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो यह हो जाएगा 6 के 36। जो 36 है यह 33 से अधिक है, लेकिन जो 25 है यह 33 से कम है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हम लेंगे 5। ठीक, अब यहाँ पर भी हमको 2 नंबर मिला है कि एक 2 और 8। तो यहाँ पर इसका जो स्क्वायर हो सकता है वह 52। यहाँ पर जो इसका स्क्वायर रूट हो सकता है वह 52 या फिर 58। तो अब यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर 52 सही है कि 58 सही है? तो हम यहाँ पर इसका जो सेकंड वाला जो नंबर मिला है 5, इसके नेक्स्ट नंबर से इसमें इंटू करेंगे तो 6 से इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 का 30। अब ये जो 30 है, अब इसी को हम देखेंगे कि 33 जो है 30 से अधिक है कि कम। अगर जो 33 है 30 से कम है तब तो छोटा वाला नंबर सही होगा, लेकिन जो 33 है 30 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर कौन सा नंबर लेंगे? बड़ा वाला। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 58। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, और इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर पीछे से हम पेयर बनाएंगे। केवल हम पहला वाला ही पेयर बनाएंगे, उसके बाद जितनी संख्या रहेगी उसको हम एक साथ ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लास्ट में 5 है, तो 5 जो होता है
केवल 5 का ही स्क्वायर जब करेंगे तो लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वह 5 आएगा। तो यहाँ पर केवल एक ही हो जाएगा 5। ठीक, इसके बाद यहाँ पर कितना बचा 156। तो यहाँ पर हम ऐसा नंबर लेंगे कि जिसका स्क्वायर 156 आ जाए या फिर 156 से कम। तो यहाँ पर अगर हम 12 लेते हैं तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144। अगर हम यहाँ पर 13 लेते हैं तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169। जो 169 है ये 156 से अधिक है और जो 144 है ये 156 से कम है। तो यहाँ पर हम लेंगे 12, यहाँ पर हम ले लेंगे 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 125। ठीक, यही इसका हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन के द्वारा ही आपका स्क्वायर निकालने का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए, अगर आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप उसका स्क्वायर रूट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 5/8 प्लस 1/2 गुणे बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा है 5/8 माइनस 6/16। इसका हमको सरलतम मान बताना है। कि हमारा क्वेश्चन है कि 5/8 प्लस 1/2 गुणे बड़ा ब्रैकेट 5/8 माइनस 6/16। इसका हमको सरलतम रूप निकालना है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जोड़ देखते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और उसके बाद लास्ट में ये गुणा करेंगे ब्रैकेट वाले को सॉल्व करने के बाद, और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा इसी से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यह है 5/8 प्लस 1/2 गुणे में ब्रैकेट के अंदर जो यह दिया है 5/8 माइनस, इसे हम कैंसिल करेंगे तो यह हो जाएगा 2 3 6 और 8 दूनी 16। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो हर है वह समान है, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर यह हो जाएगा अब 5/8 प्लस 1/2 गुणे, अब यहाँ से 3 5 में से माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका जो हर है वह बराबर है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2/8। अब इसके बाद भी हम यहाँ पर सबसे पहले गुणा ही करेंगे क्योंकि जो हमारा बॉड मास का रूल है सबसे पहले यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई दिया है और उसके बाद जाके जोड़। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर यह बचेगा 5/8 प्लस 1/8। तो यहाँ पर यह टोटल हो जाएगा कितना 6/8। तो इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो यह हो जाएगा 3/4। यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, इस प्रकार से हमने प्रीवियस ईयर में आए हुए सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चनों को हमने कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।